मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मित्रों, आज फिर मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ अपने YouTube चैनल जीवन सूत्र पर। समय समय पर स्लैब के अकॉर्डिंग जीवन में क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं, तो इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मित्रों, जो 7 वर्ष होते हैं जीवन के, एवरी 7 ईयर्स, हर 7 वर्ष हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, एक नॉक होता है, खटखटाहट होती है हमारे जीवन में हर 7 वर्ष में। इसको अगर हम ऐसे लें कि पहले 7 साल, बचपन से 7 साल, जब 7 साल का बच्चा होता है तो वो उसके अंदर एक अहंकार जागृत होता है। वो भी दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ। जैसे आपके 7 साल के बच्चों को आप कहिए ये मत कर तो वो वही करेगा, उसको हॉर्न नहीं बजाना है तो हॉर्न बजाना है, उसको सोफे पे नहीं चढ़ना है तो उसको वही करना है। मतलब जो आप उसको मना करेंगे वो करेगा। कारण वो भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं। तो 7 साल में, पहले 7 साल में हमारा अहंकार जो है वो जागृत होना शुरू होता है, और यही वो समय है जब परमात्मा हमारे बहुत पास होता है। अगर इस 7 साल में आपने बच्चे की शिक्षा और उसकी जो चेतना में जो पड़ेगा वो आखिर तक, अंत समय तक रहेगा। दूसरे 7 साल आते हैं मित्रों, 14 साल। जब 14 साल की युवा अवस्था, किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं, वो एक भटकने की उम्र है। काम वासना जो प्रभु द्वारा दी गई है, दी जाती है, वो 14 साल की अवस्था है। और 14 साल की अवस्था में जो संभाल लेगा, चाहे वो ब्रह्मचर्य का रूप हो, चाहे वो इधर उधर डगमगाने का विचार बहुत तेजी से चलते हैं, तो उस समय वासना जागृत होती है। अब आते हैं हम आगे 7 साल, 21 साल, प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू होता है। समय शुरू होता है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का, भागने का, दौड़ने का। आगे निकलना है, आगे निकलना है। यूँ 7 साल में परमात्मा फिर आपके द्वार पे खड़ा है। अब जरूरत है समझने की। तो 21 साल की जो उम्र है वो शुरुआत होती है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशंस, जो मैंने बताया। जैसे अब आते हैं, फिर हम साथ लेते हैं 28 साल। ये वो समय है मित्रों जब चेतना में ये आना शुरू होता है कि अब बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, अब थोड़ा सा कुछ अपने भविष्य के लिए कुछ किया जाए, कुछ सेविंग की जाए। अपना काम जैसे चल रहा है उस काम को सुचारू रूप से चलता है। ये अब मित्रों हम आते हैं अगले 45 साल वाले स्लैब पे, 35 ईयर्स, 35 साल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बहुत, मतलब जिसे हम कहना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है 35 साल। बीच में खड़े हैं, सुबह से यात्रा शुरू हुई, अब दोपहर में सूरज सर पे है। अब शाम भी उतनी दूर है और सुबह भी उतनी दूर है। तो मित्रों ये अवस्था जो होती है 35 साल के बाद जो शुरू होती है,
कि हम बीच में होने के बाद, बीच में इस अवस्था में हम बीच में होते हैं, बड़ा मतलब ऊहा-पोह की स्थिति होती है। ये 35 साल मैंने बीच की जो अवस्था बताई है मित्रों, वो इसलिए बताई है कि हमारे हिंदू ऋषि मुनियों के द्वारा 70 साल एक एवरेज एज दी गई है। तो आप एक बात देखिएगा कि 35 साल से लेके 42 साल के बीच का जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, ऊहापोह का है। हार्ट अटैक्स, हार्ट की बीमारियां इसमें ज़्यादा होंगी, शुगर की, मतलब मोस्टली ज़्यादातर बीमारियां 35 साल के बाद शुरू होती हैं, 42 साल तक। अब हम फिर अगले 35 और 7 42 साल में आते हैं मित्रों। ये वो अवस्था है जिस अवस्था में हमारे जीवन का एक बदलाव शुरू होता है। जैसे 14 साल की उम्र में एक बदलाव हुआ था, अब वो बदलाव शुरू होता है। 14 साल की उम्र में मित्रों वासना आई थी, किशोरावस्था में वासना आई थी। 42 साल के बाद वो उसका ढलान शुरू हो जाता है, उतरने शुरू होते हैं। अब इस 42 साल का जो सबसे ज़्यादा मजा लेते हैं, जो लोग मजा लेते हैं, वो लेते हैं कि जितने भी आप क्लिनिक देखते हैं, उत्साहवर्धक और शक्तिवर्धक और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, यहाँ इस क्लिनिक पर अगर आप जाओगे या कभी में देखोगे तो 42 साल के बाद के लोगों की भीड़ ज़्यादा है। क्यों नहीं समझता मानव कि परमात्मा ने दी वासना, परमात्मा ने दी 42 साल, परमात्मा ने वापस, उसकी व्यवस्था है, 42 साल के बाद वो वापस होनी शुरू हो जाती है। अब आती है 49 साल, जो हमारे यहाँ कहा गया वानप्रस्थाश्रम। सब पैकअप शुरू करिए, बांधना शुरू करिए एक नई यात्रा की तरफ, एक नया जीवन। जहां से शुरू हुए थे हमें वापस अपनी उद्गम की तरफ जाना है। 49 साल के बाद मित्रों आपको बिल्कुल सरल हो जाना चाहिए। वासना चली गई, परमात्मा ने छीन ली। अपवाद तो मित्रों हर चीज का है। तो अपने जीवन को एक सरलता में, ब्रह्मचर्य में और आनंद में, अगर आप आनंद से जिए हैं और आनंद की आपको पहचान है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों ये एवरी 7 ईयर्स का, और हर 7 साल में ध्यान रखिए, हर 7 साल में हर मानव के जीवन में बदलाव आते हैं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा आपके द्वार पे खड़ा है, द्वार खटखटा रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो, अब मैं ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियां ध्यान पे, मृत्यु पे, आनंद पे, सुख पे, हम कैसे अपने बच्चों का पालन किस तरीके से करें, जो युवक, जो हमारे बच्चे अब नए रोजगार को किस तरीके से आप वहां सफल हो, हीलिंग्स, डिप्रेशन से बाहर निकलना, कोई समस्या, और मित्रों सब मुक्त, सब मुक्त है। तो ये मित्रों छोटे छोटे सवाल जो हैं, ये हमारे जीवन को, लगते भले ही छोटे हैं लेकिन हमारे जीवन को बहुत बदलाव आ सकते हैं। हम इन प्रश्नों को समझें, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है।
तो ये मित्रों छोटे छोटे प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और YouTube इस चैनल पे मैं जितना मेरा प्रयास होगा मैं लाता रहूँगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये मैं सामाजिक कार्य, जिन प्रश्नों को हम भूल गए हैं या जिन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, छोटे प्रश्न हैं मित्रों, मैं बड़े प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो जिनका सामना हमारे जीवन में रोज होता है और हमसे होता है। तो मित्रों उसी संबंध में हमारी वीडियो आती रहेंगी। तिलक का रहस्य है मित्रों, माला का रहस्य है, इस अस्तित्व में जो कुछ भी होता है उसका अपना एक रहस्य है। इन सब चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा लगा मित्रों, आपने मुझे अपना मूल्यवान समय में जो समय दिया। प्रणाम करता हूं मित्रों को।